हेलो हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी के चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। द मोशन ऑफ अर्थ। वन है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन द ब्रीफली। हमें इन क्वेश्चन का क्या है ब्रीफली आंसर देना है। ए व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विथ इट इज़ ऑर्बिटल प्लेन। कि जो अर्थ है अपने एक्सिस पर अपने ऑर्बिटल प्लेन पर कितने एंगल पर इंक्लाइनेशन का मतलब कितने पे एंगल पर वो इंक्लाइंड है, वो 361 हाफ पर इंक्लाइंड है। सेकंड बी डिफाइंड द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। हमें डिफाइंड करना है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। जो भी मूवमेंट अर्थ करेगी अपने एक्सिस पर उसको रोटेशन बोलेंगे। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इन द सन इन द फिक्स पाथ या ऑर्बिट पर का रेवोल्यूशन। जैसे ये सन है और जब अर्थ करेगी इस तरह से अपने एक ऑर्बिटर प्लेस की किसमें ओवल शेप में, तो इसी को क्या बोलेंगे हम रोटेशन। ठीक है। अब थर्ड आया कि व्हाट इज़ द लीप ईयर। लीप ईयर क्या है। लीप ईयर वो होता है कि एवरी 4 ईयर फरवरी हैज़ द 29 डेज़ की एवरेज। 4 साल के बाद फरवरी 29 डेज़ की होती है, क्योंकि हर साल 6 घंटे वो इंक्लूड होकर एक दिन बनाती है। और हर 4 साल के बाद जो फरवरी 29 डेज़ की होगी और उसको उसमें साल में कितने दिन होंगे 366 डेज़ होंगे। वैसे नॉर्मल ईयर में कितने होंगे 365। ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन द समर एंड द विंटर सोलिस्टिक। अब हमें अंतर बताना है कि समर और विंटर सोलिस्टिक में क्या अंतर है। वैन द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस। जब जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो क्या करती है पूरे में विंटर को एक्सपीरियंस करती है, क्योंकि समर सोलिस्टिक में क्या होगा कि जो सन की रेज है वो सदर्न में तिरछी पड़ेगी, इसलिए वहाँ पे विंटर होगा। एंड इट इज़ द समर में क्या है कि नदर्न हेमिस्फीयर में एट द पॉइंट द पोजीशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि सीध होगी तो वहाँ पे समर होगा। और उस टाइम जो 21 जून को क्या होगा हमारा समर सोलिस्टिक होगा। विंटर सोलिस्टिक का मतलब कहते हैं जब सदर्न हेमिस्फीयर में एक्सपीरियंस है समर। अब विंटर सोलिस्टिक में क्या होगा कि जो सन की रेज है वो सदर्न हेमिस्फीयर में सीधी पड़ेगी, इसीलिए वहाँ पे क्या होगा समर होगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और उसके अगेंस्ट नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा विंटर होगा। एट दिस पॉइंट 22 दिसंबर को हम क्या बोलेंगे विंटर सोलिस्टिक बोलेंगे। फिर हमारा व्हाट इज़ द इक्विनोज। इक्विनोज का मतलब क्या होता है। ठीक है। ऑन 21 मार्च एंड द सितंबर 23 डायरेक्ट द रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। कि जो 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो सन की रेज है वो इक्वेटर पर डायरेक्ट जाती है। इस पर कोई वो क्या होता है इंक्लाइंड नहीं होती, ना तो वो पोल पर टिल्ड होती है, उन्हें सन पर टिल्ड सिर्फ सीधी होती है। देयर फॉर द वोल अर्थ एक्सपीरियंस द इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। इसलिए जो पूरा जो अर्थ है अर्थ का वो पोजीशन है तो क्या होगा वहाँ पे क्या नाम दिन और रात बराबर होता है। दिस इट कॉल्ड इक्विनोज। इसको क्या बोलेंगे हम इक्विनोज बोलेंगे। ठीक है। फिर है वाई डज द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोलिस्टिक एंड द डिफरेंस टाइम दैन द नदर्न हेमिस्फीयर। कि जो क्यों जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो विंटर और समर सोलिस्टिक को एक्सपीरियंस करता है किसके कंपैरिजन में नदर्न हेमिस्फीयर के में अलग अलग टाइम पर। तो इसका होगा द अर्थ इज़ द ऑलवेज रिवॉल्विंग एट इज डिवाइडिंग इन 2 हेमिस्फीयर। हमें जो पता है कि जो अर्थ है ठीक है वो अर्थ है वो रिवोल्ट होती रहती है और 2 हेमिस्फीयर में, एक तो सदर्न हेमिस्फीयर एक होगा हमारा नदर्न हेमिस्फीयर। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच द फेस ऑफ द सन एक्सपीरियंस। देखो जैसे ये अर्थ है ठीक है, यहाँ पे हमारा नदर्न हेमिस्फीयर होगा और यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर होगा। ये कह रहा है कि जो सन की लाइट यदि यहाँ पे सीधी पड़ेगी तो वहाँ पे समय की सन की लाइट टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जब ये तिरछी पड़ेगी तो वहाँ पे क्या होगा वहाँ पे विंटर होगा। तो ये कहना चाहता है अर्थ इज ऑलवेज रिवोल्टिंग एंड इट इज़ डिवाइडिंग इन 2 हेमिस्फीयर। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच द फेस द सन एक्सपीरियंस समर। जहाँ सीधी लाइट पड़ेंगे वहाँ समर होगा। द पार्ट अवे जो सन से दूर हो गया तिरछी रेखा वहाँ विंटर होगा। देयर फॉर सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोलिस्टिक एट डिफरेंट टाइम दैट ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इसीलिए जो ये सदर्न हेमिस्फीयर है विंटर और समर सोलिस्टिक को अलग अलग टाइम पर क्या करता है ये एक्सपीरियंस करता है। ठीक है।
फिर हमारा है कि वाई डू द पोल एक्सपीरियंस अबाउट द 6 मंथ डे एंड द 6 मंथ नाइट, कि जो पोल पर 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है वो क्यों होता है। ठीक है, द पोल एक्सपीरियंस 6 मंथ डे एंड द 6 मंथ नाइट ड्यू टू इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ ऑन इस एक्सिस पर। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है वो इस तरह से कितने 66.5 पे झुकी होती है, इसी के कारण क्या होते हैं, रात और दिन होती है। द इंक्लाइनेशन की वन पोल टूवर्ड, कि जो हमारा अर्थ होते हैं कुछ तो कभी तो वो एक पोल की तरफ झुक जाएगा और कभी दूसरे पोल की तरफ दूर हो जाएगा 6 महीने, इस तरह से एक कंडीशन हमारी क्रिएट होती है। ठीक है, अब आगे टिक द करेक्ट आंसर। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, मतलब किसके में जाना जाएगा, जब वो सन के अराउंड करेगा उसको रिवोल्यूशन बोलेंगे। डायरेक्ट रे ऑफ द सन फॉल ऑन इक्वेटर, जब डायरेक्ट लाइट पहुंचेगी अर्थ पर तो कौन सी टाइम में पहुंचेगी, वो हमारी पहुंचेगी 21 मार्च को। ठीक है, हाँ, क्योंकि वहाँ पे ना दिन और रात दोनों बराबर होंगे। क्रिसमस इज़ द सेलिब्रेटेड इन द समर इन द, कब होती है क्रिसमस, समर में, मतलब ऑस्ट्रेलिया में समर के टाइम में क्रिसमस कब मनाया जाता है, क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया मनाया जाता है। साइकिल ऑफ द सीजन इन द कोसिस ड्यू टू, जो साइकिल होते हैं सीजन किस तरह से बनते हैं, वो भी हमारे रिवोल्यूशन से बनते हैं। ठीक है, फिर एक थर्ड है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ए लीप ईयर हैज़, कितने वो रखते हैं लीप ईयर रखते हैं 366 डेज। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, जो डेली मोशन होगा तो उसका बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम रोटेशन। ठीक है, द अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन, किसके पे जो अर्थ होती है वो सन पे अराउंड ट्रेवल करते हैं, वो किसके करने, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट्स पर। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, फिर हमारा थर्ड आ गया कि द सन रेज फॉल द वर्टिकली ऑन द टॉपिक ऑफ, 21 जून को कहाँ पर पड़ेगी, वो टॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ेगी सीधा। जैसे अर्थ है यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे होगा टॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो इस पे पड़ेगी सन की रेज सीधी। डे आर द शॉर्टर ड्यूरिंग द सीजन, और जो डे आएगा मतलब कौन सा ऐसे दिन होगा जहाँ पर छोटी क्या हो गया, मतलब वहाँ पे विंटर सीजन होगा, वो होगा हमारा विंटर सीजन में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर